देखो IQ क्या है, उसका एक फार्मूला होता है। इनका स्कोर हो गया 150 और 150 IQ का मतलब है कि आइंस्टीन बनने ही वाला है ये आदमी। तो समझ रहे किसी का 200 IQ कैसा होता होगा। सी से पेपर देखा, क्वेश्चन 1 C, क्वेश्चन B 2 D, क्वेश्चन 3 20 मिनट में हो गया, नेक्स्ट पेपर लाओ। और कुछ लगे हुए हैं, अच्छा 3 घोड़े बेचे 2 खरीदे, 3 बेचे 2 खरीदे, तो ये है खेल। बात समझ में आ रही कैसे निकालते हैं क्यों? वो 3 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, समझ लीजिए, IQ समझ में आ जाएगा। देखो IQ क्या है, उसका एक फार्मूला होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IQ? इंटेलिजेंस कोशिएंट, है ना, सिंपल सा है। कंसेप्ट है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। दैट्स ऑल। व्हाट इज कोशिएंट? एनीथिंग मेजर्ड in 100 becomes a quotient. तो क्योंकि 100 पे मेजर कर रहे हैं, so it is a quotient. Mental age upon chronological age into 100 is IQ. तो आपको अपना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नापना हो, 3 चीजें ही आपको सिर्फ। What is chronological age? This is the age of the person, physical age. तो अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो यहाँ 20 आ गया, ठीक। 100 तो 100 ही पता ही है आपको। अब बचा एक ही, मेंटल एज। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? और एक सिंपल सी बात है, अगर एज मान लीजिए 20 है, अगर इसकी मेंटल एज भी 20 निकली तो रिजल्ट क्या आएगा? 100 आएगा। एंड 100 इज द एवरेज IQ. So a person having the equal mental age and chronological age is an average person. अगर आपकी मेंटल एज मान लीजिए निकल गई 25, तो आपका IQ कितना हो गया? 125 हो गया, which is a huge score in IQ terms. बता रहा हूँ। और गलती से अगर 15 आ गया तो हो गया 75। और 70 के नीचे होते हैं मेंटली रिटार्डेड, तो बाल बचे। तो सारा खेल इसी बात है कि मेंटल एज क्या होती है। तो मेंटल एज क्या है, हल्का सा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर सारा फार्मूला समझ में आ जाएगा। व्हाट इज योर मेंटल एज? मेंटल एज क्या होती है? लेट अस अज्यूम कि हमने एक क्वेश्चनेयर है 100 क्वेश्चंस का, उसमें हमने मैथ्स के, रीजनिंग के, लैंग्वेज के, कॉम्प्रिहेंशन के, सारे घोड़े गिलास हैं, कुछ गिलास हवाई जहाज हैं, वो सब उस तरह के सवाल लिखे हुए हैं। और हमने कहा कि 1 घंटे का टाइम लेंगे भाई, 1 घंटा है, 100 क्वेश्चन हैं, और हमने जिस को दिया उनकी एज नोट करते गए। तो 20 साल के 100 बच्चों को दिया, 21 के 100 बच्चों को दिया, 22 के 100 बच्चों को दिया, ऐसे हर उम्र के 100 बच्चों को ये पेपर दिया। और फिर हमने क्या किया, इन सब के रिस्पॉन्सेस को निकाल लिया कि कितने कितने सही हैं। लेट अस अज्यूम कि 20 साल के जो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, उन 100 के 100 के रिजल्ट्स की एवरेज आई 60 क्वेश्चंस। 60 ठीक, 40 गलत या छोड़ दिए। तो हमने मान लिया कि इस टेस्ट में जो आदमी 60 क्वेश्चन ठीक करेगा उसकी मेंटल एज 20 साल है। अंडरस्टूड? क्योंकि 20 साल की उम्र के लोगों ने जब टेस्ट दिया उनका एवरेज स्कोर 60 था। सो एनीवन परफॉर्मिंग एट द लेवल ऑफ 60 इन दिस टेस्ट हैज द मेंटल एज ऑफ 20 ईयर्स। मान लीजिए 23 साल वालों का एवरेज स्कोर 65 आ रहा है, 25 वालों का 70 आ रहा है। सो एनीवन securing 70 marks does have the mental age of 25 years हो गया। आप समझ में आ रही? अब एज्यूम कीजिए कि टेस्ट आपने भी दिया, बाकी लोगों ने भी दिया, या उसी टेस्ट में अगर देखिए जैसे आपने 20 की उम्र में टेस्ट दिया, एवरेज स्कोर 60 आ रहा है और आपका उसमें 80 आया। आप 20 साल नहीं है, लेकिन 20 साल की उम्र में
यानी यहाँ लिख दिया कि 30 साल वालों का एवरेज स्कोर 80 आया। ठीक है, आप 20 साल के हैं, आपने टेस्ट दिया, आपका स्कोर 80 आया। लेकिन जब हमने इस टेबल को देखा तो 80 का एवरेज स्कोर उनका है जिनकी एज 30 साल की है, which means in the age of 20 you are scoring the marks which is equivalent to the mental age of 30। तो जब आपका IQ निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस बच्चे ने 80% ठीक किए हैं, and in this log 80 refers to the mental age of 30 years। तो mental age upon physical age into 100, इनका स्कोर हो गया 150। तो 150 IQ का मतलब है कि आइंस्टीन बनने ही वाला है यार में। 130 के बाद गड़बड़ हो जाती है, मतलब अच्छे सेंस में। हालांकि दुनिया में कुछ लोग 200 प्लस वाले भी हैं, 225 वाले भी हैं। अभी भी लिविंग में भी 240 के आसपास एक लेडी है अमेरिका में, उसका जिक्र अक्सर आता है। तो ये है खेल। बात समझ में आ रही कैसे निकालते हैं IQ? और एक एजम्पशन ये है IQ निकालने वालों का, वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, एक ऐसे करके बेल कर्व बनती है। बेल कर्व का मतलब हर फील्ड में अलग होता है। इन द स्टडीज ऑफ इंटेलिजेंस दिस इज द IQ लेवल, दिस इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो एक सिंपल सा पैरामीटर इनका ये है जो हर जगह दुनिया की हर सोसाइटी पर ये अप्लाई कर देते हैं। 90 से 109 का जो लेवल है दैट इज 50% पॉपुलेशन, और ये मान के चलते हैं कि ये एवरेज लोग हैं। तो अगर आपका IQ 90 से 109 है तो आप अपनी सोसाइटी में एवरेज हैं, एंड यू बिलोंग टू दोज 50% पीपल हु हैव एवरेज IQ। ठीक, अब इससे जो अगला लेवल है उस पे, और इससे जो पिछला लेवल है 80 से 89 और 110 से 119, 16.1% यहाँ है, 16.1% यहाँ है, एकदम फिक्स है। फिर जब इससे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे 70 to 79 और 120 से 129, 6.7% यहाँ है, 6.7% यहाँ है। लेस देन 70 एंड मोर देन 129 से ज्यादा या 130 या उससे ज्यादा, दिस इज 2.2%, दिस इज 2.2%, एंड दिस हैपन्स टू बी 100%। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ IQ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोसाइटी। तो अगर आप खतरनाक टाइप के इंसान हैं तो आप यहां होंगे 120 प्लस, 130 प्लस में 2.2% आते हैं, और वो 250 तक जाते हैं, किसी किसी का वहां होता है। तो समझ रहे किसी का 200 IQ कैसा होता होगा। सी से पेपर देखा, क्वेश्चन 1 C, क्वेश्चन B 2 D, क्वेश्चन 3 A, क्वेश्चन 4 ये 20 मिनट में हो गया। नेक्स्ट पेपर लो, हो गया अगले साल होगा, नेक्स्ट पेपर हो गया इस साल का। ऐसा IQ खतरनाक। और कुछ लगे हुए हैं, अच्छा 3 घोड़े बेचे 2 खरीदे, 3 बेचे 2 खरीदे, 3 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, हाँ 1। अब वो क्या करे बेचारा, उसका IQ मान लीजिए 80 है, तो बड़ी मुश्किल से मैथ से निपट रहा है किसी तरह से। पर दिस इज मैथमेटिकल IQ है ना, उस इंटेलिजेंस के बेस पे अपने नाम पर, तो वैसा IQ है। मे बी इन स्पेशल इंटेलिजेंस अलग लेवल्स हो जाएंगे, म्यूजिक में अलग लेवल्स हो जाएंगे। सो कुड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ IQ? अब इसलिए इस टेस्टिंग को लेके डाउट होता है कि जो इलिटरेट लोग हैं कैसे निकालें। तो तरीके हैं वैसे कुछ, वो वर्बल क्वेश्चंस बोल के पूछते हैं, आंसर लेते हैं, उस बेस पे अंदाजा लगाते हैं।
But yes, there is a doubt about the objectivity of test.